आप देख रहे हैं डिजिटल मैगजीन और मैं हूं अजरफ। नाज़रीन, आज जमात इस्लामी ने लाहौर के अंदर धरना देने की कोशिश की और उससे पहले सुबह हमने सोशल मीडिया के ऊपर ये भी देखा है, इनके ऊपर भी जो पहले देखते थे वो कार्रवाई होती है, इनके ऊपर भी हल्की फुल्की हुई है। हमारे साथ वकास साहब मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है, हर महंगाई के ख़िलाफ़ ये निकले हुए हैं। इनको कितना इस टाइम नुकसान हुआ है? सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें टाइम दिया। सर मुझे बताएं, जैसे लास्ट टाइम दूसरी जमातों के साथ होता रहा, खासतौर PTI के, आज हमें सोशल मीडिया पर ये भी सुनने में मेरा आधा जमात इस्लामी को भी टारगेट किया जा रहा है, तो आपको तो अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ? देखें, उन्होंने कोशिश तो की है कि इस धरने को नाकाम बनाया जाए, लेकिन चूँकि बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद थी, आवाम की थी, और उनको इस रद्द अमल का भी अंदाज़ा हो गया था, तो पुलिस को फिर बिलाखिर बैक फुट पे जाना पड़ा। जब यहाँ पे हम इंतज़ामात कर रहे थे तो हमारे जो इंतज़ामिया थी उनको उनमें से एक ज़िम्मेदार को गिरफ़्तार भी किया गया, बाकियों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल उसके बाद कारकुनान की तादाद यहाँ पहुँची है और हमने कामयाबी के साथ धरना जारी है। साजुल हक साहब अभी खिताब करके पहले दिन का आज वो चले गए हैं और हमारे कारकुनान अभी भी धरने का में मौजूद हैं। अच्छा सर, ये तो धरने की जो होती है वो डेट नहीं दी जाती, अनलिमिटेड चलता है। जमात इस्लामी ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, हम देख रहे हैं 3 दिन की डेट दी गई है। क्या ये 3 दिन के बाद हम देखेंगे दोबारा भी जमात इस्लामी निकलेगी? अगर महंगाई कम नहीं होती, जो हम सूरत हाल है सर आपको भी पता है, तो पेट्रोल महंगा है, आम जो एशिया की चीज़ें वो महंगी हैं, तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? देखिए, धरना तो होता था 1 दिन का, अच्छा, या 2 दिन का, या ज़्यादा 3 दिन का। ये तो किसी एक पार्टी ने रवायत डाली और फिर उनको उठाने भी कोई नहीं आता था और वो बैठे ही रहे। तो बात ये है, ये एजिटेशन है, ये हमारा मुल्क है, हमने मुल्क को मफरूज नहीं करना, अपना हक मांगना गरीब आदमी का। हमने इस मुल्क की हिफाजत भी करनी है, एहतजाज भी करना है, और हमारी जंग जो है वो इस मुल्क की आवाम के साथ और इस मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ तो नहीं है, हमारी तो शराफिया के साथ जंग है जिन्होंने इस मुल्क के वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो जमात इस्लामी की जद्दोजहद जारी है। हमने ट्रेन मार्च किया, 3 दिन पेशावर में धरना दिया, आज 3 दिन के लिए आगाज़ किया हमने लाहौर में, फिर कोयटा में है, फिर कराची में है। उसके बाद सिवाई साहब इंदिया दे रहे हैं कि पूरा मुल्क जो है उसका पहिया जाम करेंगे। इससे पहले हमने पूरे मुल्क में शटर डाउन किया है और इसके बाद जो है वो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं बुनियादी एक जिद्दोजहद है, इन माफिया के ख़िलाफ़ आपने एक टेस्ट मैच की तरह खेलना है। अगर आप अपनी सारी एनर्जी अभी लगाएंगे, गरीब आदमी को मजदूरी से छड़वा के हम यहाँ बिठा दें 1 महीने के लिए, तो उसके बच्चों के लिए तो फाका कशी होगी। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि हम एहतजाज भी करेंगे, पुरज़ोर करेंगे, इनको टफ़ टाइम भी देंगे और हम अपना कारोबार ज़िंदगी भी लोगों का हम चाहते हैं कि चलता रहे। अच्छा सर, मुझे बताएं, आम इलेक्शन आप देख रहे हैं इस साल होंगे या अगले साल जाएंगे? और अगर जो वैसे मुद्दत बनती है 90 दिन की, अगर उसमें नहीं होता, क्या जमात इस्लामी भी आइन की जो आइन में होता है उसके खिलाफ निकलेगी या नहीं निकलेगी? देखें, सबसे पहले तो 90 दिन का खिलाफ वर्जी जो है वो निगरान हुकूमत ने की, PDM उसकी साथी थी, बाद में इलेक्शन कमीशन उसका सूरतकार बना और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो उस वक्त थे उमर अता बंदियाल, वो भी सूरतकार बने। जब आइन में 90 लिखी है तो उन्होंने 105 दिन क्यों दिए? और ये सब जानबूझ के एक साजिश के तहत हुआ, क्योंकि वो मिली भगत थी और वो इलेक्शन को आगे लेके जाना चाहते थे। हमने उस वक्त भी कोशिश की कि सब पार्टियों को बिठाया जाए, PDM से रब्ता किया, खान साहब से रब्ता किया, सराय साहब खुद में गए और कन्विंस किया कि अब ये अदलिया और इदारों के ज़िम्मे ना लगाएँ, ये पार्लियामेंट के फ़रोल पे या सियासतदानों का काम है कि वो बैठ के इसकी तारीख़ का तयन करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन सियासतदानों के जो डोरी हैं वो कहीं और से देती हैं, उनके फ़ैसले कोई और करता है। उन्होंने इस चीज़ पे अहमियत नहीं दी, बल्कि हमारी दावत को, टेबल को छोड़कर बराह रास्त खुद उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए जो 1 हफ़्ते बाद नाकाम हो गए। तो ये चीज़ें हमारा तो पहले दिन से मुतालबा है कि 90 दिन से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, अब अगर गया है तो अब भी वक्त है कि इसको जल्द अज जल्द पाया तकमील पे पहुंचाया जाए। अच्छा, आपने PDM का नाम लिया, PDM ने मिलकर 16-17 माह हुकूमत की और ये मुल्क जहाँ तक वो लेके आने वाले हैं, अब वो आपस में ला रहे हैं। ये क्या आवाम को इन्होंने अभी भी वही समझा हुआ जो ये पहले समझते थे, या अब आवाम को शऊर आ गया है? अब आप देखें, बिलावल भुट्टो भी बयान दे रहे हैं, तो PDM वाले, नून लीग वाले भी बयान दे रहे हैं, ये आपस में अब ला रहे हैं। तो ये पहले कहते थे हम मुल्क बचाने के लिए अब इकट्ठे हो गए हैं। देखें, पहली बात ये है कि ये नूरा कुश्ती है सारी, ये एक ही हैं, इन्होंने मिल के 76 साल मुल्क को लूटा है। हर वारदात के अंदर ये इकट्ठे हैं। बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने में वो सवाए जमात इस्लामी के सब PDM और PTI, काफ लीग, ये सब जमातें इकट्ठी थी। तो ये तो हमेशा जब फौजी अदालतें बनती हैं तब इकट्ठे होते हैं, सिर्फ हम मुखालिफ होते हैं। तो ये तो सारे टोपी ड्रामे लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को दिखाएं कि जी बस हम वो गलत हैं, हम ठीक हैं। ये ऐसी बात नहीं है, ये सब गलत हैं। इन्होंने मुल्क को लूटा है। ये
आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने वाले ये, आर्मी के लिए अदालतें बनाने वाले ये, करप्शन करने वाले ये, शुगर माफिया को सपोर्ट करने वाले ये। तो इसलिए इन सब का करप्शन में देखें नैब में सबके नाम मौजूद हैं। तो इस मुल्क के अंदर तो देखें दो ही पार्टी हैं, एक जमात इस्लामी है और एक चोरों की बाकी सब पार्टी है। तो वो सब चोर हैं। अब रंग मुख्तलिफ हैं, किसी ने लाल रंग का चोगा पहना होगा, किसी ने सफ़ेद चोगा पहना होगा, लेकिन वो सब चोर हैं। आवाम के लिए इस मुल्क में अगर दयानतदार क़यादत है तो जमात इस्लामी। अच्छा सर, मिलता है जमात इस्लामी जैसे फलाई कामों में सबसे आगे होती है, तो क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर फलाई कामों की बात की जाए, मैंने खुद जमात इस्लामी के साथ पिछले साल जब सलाब आया था डिजी खान में के अंदर मिल के काम किया था, और अगर उनके हॉस्पिटल की बात की जाए तो मैं खुद उस हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवा चुका हूँ। अगर हम जमात इस्लामी को यहाँ पे आजमा सकते हैं तो उन्हें एक दफ़ा मौका क्यों नहीं दे सकते? देखें, अवाम जो है ना उसको शऊर नहीं होता, और अवाम समझती है कि जो हम पैसे देते हैं वो तो बड़ी कीमती चीज़ है और वो हमने दयानतदार लोगों को देने हैं। और जब वोटों की बारी आती है तो कहते हैं वोट तो कागज़ का एक टुकड़ा है, तो वो बेशक चोर को, चक्के को, बेईमान को दे दें, कपट को दे दें। तो ये एक शऊर है जो लोगों को देना चाहिए। आप वोट की पर्ची एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, आप इख्तियार दे रहे हैं उन लोगों को कि वो आपके मुल्क के हज़ारों अरबों डॉलर के, हज़ारों अरबों के आपके जो ख़जाने हैं उनको इस्तेमाल करें। तो वो आपका पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, इस मुल्क की आवाम की अमानत है। तो इसलिए इसकी अहमियत को समझना चाहिए। जमात इस्लामी यही जद्दोजहद का भी है। हम यही कहते हैं कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि सच्चे का साथ दो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि दयानतदार के सपुर्द करो अमानतें, और यही अल्लाह का जो पैगाम है जब हमें समझ आ जाएगी। यूरोप ने यह पैगाम समझ लिया है। यूरोप ने कभी बेईमान को वोट नहीं दिया, बददियानत को वोट नहीं दिया, और वो तरक्की कर रहे हैं। हमने हमेशा बेईमानों को वोट दिया, कौम ने हमेशा कौम ने बेज़मीरों को, ज़मीर फरोशों को वोट दिया, और उसका नतीजा आपके सामने।